हेलो दोस्तों, जब्बा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा था सेंसस 2011 का जो डेटा आया था, उसके मुताबिक जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर रिकॉल के लिए अगर 5-6 क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले तो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन सा स्टेट में है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा स्टेट में है, तो वो आपका बिहार हो जाएगा। सबसे कम का अगर बात करेगा तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बोले थे, एक और एक लोग 11 बन जाते हैं, इसीलिए 11 का स्क्वायर कर देंगे, 1 to 1.08 आ गया। ठीक है ना। उसके बाद अगर हाईएस्ट डेंसिटी इन यूटी अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा। अगर आपका लोएस्ट डेंसिटी इन यूटी अगर पूछेगा तो अंडमान एंड निकोबार आपका हो जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर जिन लोगों ने अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर वो बीच में वो वीडियो को एक बार जाके आप वॉच करें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और क्वेश्चन अब जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो उससे एक न एक क्वेश्चन आपको उसमें मिलता ही होगा। ठीक है ना। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, और इससे भी एक ऑलमोस्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ऐसा टॉपिक हम आपके पास लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना उसकी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो उसी टॉपिक को हम आपके पास लाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि 10-15 दिन में आपको लगेगा कि ये काफ़ी हमें नॉलेज हो चुका है। वीडियो को 2 से 3 बार आप वॉच करें। और एक आपको थैंक यू भी बोलना चाहते हैं कि जिस हिसाब से आप लोगों का प्यार इस चैनल के ऊपर बीत रहा है, हम और ये हमारे पूरा परिवार ये चैनल आपके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता है। आपका प्यार इसी तरह से इस चैनल पे बना रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। तो आपका आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ था, उसमें कहाँ से कौन कौन सा कंट्री से जो सोर्स लिया गया है, कौन कौन सा कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को उसका पॉइंट ले लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, वो आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद हो सकता है कि पार्ट हम देखें, अमेंडमेंट देखें, जो भी पॉलिटी में इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है या और जो भी स्टैटिक में, तो धीरे धीरे सारा हम 15 से 20 दिन में बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करवा देंगे। इसीलिए इस चैनल के साथ अवश्य ही आप बने रहें, समझें। तो हम पहला देखते हैं कि ब्रिटेन से और ये भी आपको एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस सबसे उसमें सबसे ज़्यादा महत्व इंडियन एक्ट 1935 का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट था, सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट उधर से ही लिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम ब्रिटेन का हम देखते हैं। ब्रिटेन से कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए गए, तो सिटीजनशिप हो गया। ठीक है, सिटीजनशिप हो गया। और वो भी सिंगल, जो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अमेरिका में आपका डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप का मतलब ये है, आपको एक का तो भारत का नागरिकता आपको लेना पड़ेगा, और दूसरा आप जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका नागरिकता आपको चाहिए। तो डबल सिटीजनशिप उसको बोलते हैं। सिंगल सिटीजनशिप में एक आपका नागरिकता होगा, उस नागरिकता से आप कहीं भी आप उस कंट्री का जो बॉर्डर है उसके अंदर कहीं भी आप जा सकते हैं। तो हम ब्रिटेन का देखते हैं। तो सिटीजनशिप आपका ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना। पार्लियामेंट्री के अंदर है ना, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सा आते हैं, लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं एंड प्रेसिडेंट आते हैं। ये तीन लोगों को मिला के, ये 3 चीज मिल के पार्लियामेंट बनता है। ये आप ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद हो गया रूल ऑफ लॉ। इसके बाद हो गया आपका रूल ऑफ लॉ हो गया, या लॉ मेकिंग प्रोसीजर। कौन सा एक हो गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर। उसके बाद एक हो गया आपका लॉ मेकिंग प्रोसीजर। उसके बाद आपका है जुडिशियल रीट। उसके बाद आपका है जुडिशियल रीट। उसके बाद आपके आ गया जुडिशियल रीट। एक बार रिविजन कर लेते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है, सिटीजनशिप हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया,
लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो गया, मतलब जुडिशियल रिट हो गया, ठीक है ना। जो मतलब 5 प्रकार के रिट होते हैं सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपका 6 प्रकार के रिट होते हैं। तो ये भी आप याद रखें, अगर रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास कम पावर है रिट के मामले में, सिर्फ रिट के मामले में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं यूएसए, अमेरिका से लिया गया है आपका प्रियम्बर। बहुत बार ये पूछा गया, ठीक है ना। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम स्टार भी लगाते चलेंगे। फंडामेंटल राइट, ये भी मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट हो गया। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, आप देखते होंगे कि अमेरिका में क्या है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट है, ठीक है ना। इसीलिए उसी पोस्ट को इंडिया में वो लिया गया है। अब मतलब पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट याद रखें। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवर ऑफ जज। इम्पीचमेंट का ही अगर हिंदी अगर आपको बताए तो महाभियोग। तो ये जो इम्पीचमेंट जो शब्द है ये सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट के लिए ही यूज होता है, ये इसे भी आप ध्यान रखें। इम्पीचमेंट मतलब हुआ कि हम प्रेसिडेंट को कैसे हम हटा सकते हैं। अगर हमें लगेगा, अगर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगे कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो क्या एक तरफा है, मतलब एक डायरेक्शन में ही है, तो उसको हटाने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसी को इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। उसको हटाने का एक तरीका है, ठीक है ना। उसके बाद है रिमूवर ऑफ जज, इसी में देख लेते हैं हम। उसके बाद आपका सुप्रीमेंसी ऑफ जुडिशरी, जो मतलब कोर्ट का ही सबसे जो सर्वोच्च जो डिसीजन आएगा वो सर्वोपरि होगा, उसी मतलब तो उसी के बारे में बोलते हैं। उसी को सुप्रीमेंसी ऑफ जुडिशरी भी बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, यूएसएस हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रियम्बर हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवर ऑफ जज, ठीक है ना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवर ऑफ जज हो गया। सुप्रीमेंसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेंसी ऑफ जुडिशरी हो गया एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। तो आप देख लें, प्रियम्बर आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया, प्रियम्बर आपको याद रखना है, फंडामेंटल राइट भी आपको याद रखना है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी आपको एकदम याद रखना है। तो ये 3 चीज तो आपको भूलना नहीं है। एक चीज आपको ये प्रेसिडेंट तो आपको याद ही रहना है कि प्रेसिडेंट का जब हम मतलब पद हम वहां से लिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट का पद है, तो प्रेसिडेंट का जब पद अमेरिका में है तो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट भी है अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद सुप्रीमेंसी ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। अब हम आयरलैंड से देखते हैं, ठीक है ना। आयरलैंड से आपका ले गया है डीपीएसपी, ये आपका हो गया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। इसी को हम लोग नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। यहाँ इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट है, दोनों में अंतर है। आप ये अंतर को समझिए। जो इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए इलेक्शन का, वो चीज आपका आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर पोस्ट का बात करें, वो पोस्ट आपका जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट, वो आपका अमेरिका से लिया गया है। अब उसके बाद आपका आयरलैंड से लिया गया है, आपका आयरलैंड से लिया गया है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो हम राज्यसभा में जो 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं वो आपको यहाँ से लिया गया आयरलैंड से, ठीक है ना। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर गिवन बाय द प्रेसिडेंट, जो अवार्ड जो हो गया आपका हो गया भारत रत्न हो गया, या फिर मतलब पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये चीज ही लिया गया, अवार्ड्स एंड ऑनर गिवन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ये सब आपका आयरलैंड से लिया गया। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डीपीएसपी आप याद रखें, बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया कनाडा से आपका ले गया यूनिटरी बोर्ड, मतलब कनाडा से आपका लिया गया है तो यूनिटरी पावर, मतलब हो गया सेंटर का पावर ज्यादा होगा स्टेट से, ये आपका कनाडा से लिया गया है। यूनिटरी पावर आपका कनाडा से लिया गया है। पोस्ट ऑफ गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता स्टेट एक के एग्जाम में, तो ये खास तौर पे ये मतलब खास तौर पे ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पोस्ट ऑफ जो गवर्नर है ना, पोस्ट ऑफ जो गवर्नर है, ये भी आपका
लिया गया है आपका कनाडा से। ये भी आपका पोस्ट ऑफ गवर्नर भी आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। फ्रांस से क्या लिया गया है, मतलब फ्रांस से आपका लिया गया है आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, ठीक है ना, आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, ठीक है। उसके बाद हो गया लिबर्टी, उसके बाद इक्वलिटी, उसके बाद फ्रेटर्निटी। ये 4 वर्ड आप याद रखिए। रिपब्लिक हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया एंड फ्रेटर्निटी हो गया। लिबर्टी है ना, रिपब्लिक हो गया, ठीक है, रिपब्लिक स्टेट हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपका फ्रांस से लिया गया है। रशिया का अगर बात करें तो रशिया से लिया गया है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, है ना, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो, ये मतलब कैसे हम मतलब पॉलिटिकली चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, तो उसका आइडिया जो है रशिया से लिया गया है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये को एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये बात को आप याद रखें कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है रशिया से आपका लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का से आपका लिया गया है लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बर में क्या लैंग्वेज होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पता होगा कि ये जो संबंध है, ये संबंध जो कहाँ से लिया गया है, ये आपका कैसा संबंध होना चाहिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद होता है कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएंगे। जैसे कंकरेंट लिस्ट मतलब हो गया कि जो स्टेट एंड यूनियन, स्टेट एंड केंद्र जो है उस पे दोनों मिलके उस सब्जेक्ट पे कानून बना सके, उसी को हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप भी उसे वॉच जरूर करें। उसके बाद हो गया कंकरेंट लिस्ट हो गया ज्वाइंट सेशन ऑफ, है ना, ज्वाइंट सेशन जो मतलब दोनों सदन में लोकसभा एवं राज्यसभा में जो ज्वाइंट सेशन होते हैं वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। अब ये बताइए हमें, इसका क्वेश्चन का जवाब कीजिए, जो ज्वाइंट सेशन को कौन कॉल करते हैं, कौन बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन को। तो ये बात आप एकदम याद रखिएगा, गांठ बांध के याद रखिएगा कि ज्वाइंट सेशन को प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, लेकिन उसका जो कोर्ट जो है उसको ज्वाइंट सेशन को जो बुलाते हैं वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, लेकिन जो उसका अध्यक्षता करेंगे वो आपका कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आगे रूल ऑफ ट्रेड हो गया, उसके बाद हम देखते हैं साउथ अफ्रीका से क्या क्या लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा। तो साउथ अफ्रीका से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिया गया है। उसके बाद है इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके बाद आपका लिया गया इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद कौन सा लिया गया, इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके बाद है गया, देखिए साउथ अफ्रीका में 2 मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रखें। जर्मनी से देखिए, जब कुछ जलने लगता है तो क्या मतलब क्या होता है, कुछ इमरजेंसी आ जाता है, कुछ जलने लगता है, क्या होता है, इमरजेंसी कुछ आ जाता है, तो जर इमर, है ना, जर इमर आपका अगर साउंड भी देखेंगे तो साउंड भी एक जैसा आता है, जर्मनी इमरजेंसी, है ना, जर मर, है ना, जर मर। तो आप इसे हम याद रख सकते हैं कि जो जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी लिया गया है, ठीक है ना। जापान से लिया गया प्रोसीजर स्टेब्लिश सॉरी जापान से लिया गया आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान से आपका क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान से आपका लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये मेरा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमें मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर नहीं पसंद आया है तो जो वीडियो में कमी है या क्वालिटी का, तो आप इसे कमेंट करके हमें सजेशन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से वीडियो का रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत ही सुखदायी है, और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच।